Hello students, today we will start story writing. Let's see how we develop a story. कैसे जो है हम स्टोरी लिखते हैं. तो there are the some steps which you have to follow. कुछ steps हैं जो कि आपको follow करने होंगे for the story writing. Let's see कि how we develop a story. एंड वेन यू स्टार्ट टू राइट द स्टोरी, जब आप स्टोरी लिखते हो ऑन दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स एंड बेस ऑन दीज यू कैन स्टार्ट टू डेवलप योर स्टोरी. इसके बेस पर, इसके आधार पे आप जो है अपनी स्टोरी डेवलप कर सकते हो. लेट्स सी, लेट अस नाउ सी हाउ टू डेवलप अ स्टोरी. फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि read the given idea in the sentence and visualize the characters and the situation. First thing, जब आप स्टोरी लिखने के लिए बैठते हो, क्योंकि कहानी लिखना एक कला है, इट्स अ आर्ट जो कि हर कोई नहीं लिख पाता. तो on that time your imagination power is good और सही in a राइट डायरेक्शन यू हैव टू थिंक. तो सो दैट पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी आइडिया आपको दिया गया है सेंटेंस में, इट मीन्स आपकी स्टोरी में जो भी आइडियाज़ दिया गया है उसको आपको विजुलाइज करना है. इट मीन्स ऐसा सोचना है कि वो आपके सामने है. विजुलाइज करना इट मीन्स देखना. तो आपको सोचना है एंड कैरेक्टर्स दिस सिचुएशन और परिस्थिति के बारे में आपको सोचना है. व्हेन यू स्टार्ट टू डेवलप आर थिंकिंग अबाउट अ गुड स्टोरी, जब आप अच्छी कहानी लिखने के लिए प्रयास करते हो तो आपको सिचुएशन और पर्सन के बारे में विजुलाइज करना है, दृश्यात्मक रूप में सोचना है. सेकेंड स्टेप यू हैव टू माइंड दैट कि डिसाइड अपॉन द कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इन द स्टोरी. कौन कौन से कैरेक्टर हैं आपकी स्टोरी में? मदर, फादर, फार्मर, XYZ, वट एवर, फ्रेंड, राइट, टीचर, वट एवर, जो भी कैरेक्टर्स हैं. तो कौन कौन से कैरेक्टर्स आपकी स्टोरी में होने चाहिए. तो यू हैव टू डिसाइड इट इन योर माइंड. अपनी माइंड में डिसाइड करना चाहिए कि इस तरह के कैरेक्टर्स वहाँ पर होंगे. थर्ड थिंग, डिवाइड द स्टोरी इनटू 3 पार्ट्स. माइंड इट कि आपकी स्टोरी जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड होनी चाहिए. ऑलवेज यू हैव टू मेक 3 पैराग्राफ्स. 3 पैराग्राफ आपको अपनी स्टोरी के लिए डेवलप करना है. ऑन दैट टाइम यू हैव टू डिवाइड योर स्टोरी. अपनी स्टोरी को, अपनी कहानी को आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में. द बिगिनिंग मतलब शुरुआत, कि शुरुआत में क्या हुआ. उसके बाद में मिडल पार्ट में आप क्या ऐड करना चाहोगे, और एट द लास्ट द एंड ऑफ द स्टोरी, कि एंड ऑफ द स्टोरी क्या होगी. तो यू हैव टू think about that. Hope so you understand that कि जब भी आप स्टोरी लिखते हो तो you have to divide it into 3 parts, the beginning part, the middle part and the end part. Fourth, जब आप स्टोरी लिखते हो तो you have to mind that कि use a dialogues at the appropriate time. जब आपको लगता है उचित समय आने पर डायलॉग्स के यूज़ कीजिए. जैसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया गया तो आप डायरेक्ट स्पीच का यूज़ कीजिए. ही सेड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आप क्या कहा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो. तो इट मीन्स यूज़ द डायलॉग्स. जब डायलॉग की ज़रूरत होती है, एक अच्छी स्टोरी आपको लिखनी है तो यूज़ द डायलॉग्स. उस समय अप्रोप्रिएट टाइम पे, उचित टाइम पे आपको डायलॉग्स का यूज़ करना है. द डायलॉग शुड हेल्प टेक द स्टोरी फॉरवर्ड्स. अब ये डायलॉग हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जब हम डायलॉग्स यूज़ करते हैं ऑन दैट टाइम आवर स्टोरी गो फॉरवर्ड ईजीली. हमारा
स्टोरी जो है आसानी से आगे बढ़ता है। जैसे राम सेड टू श्याम, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये एक आपकी स्टोरी क्या होगी, डेवलप करने का एक तरीका हो गया। एंड इट्स अ गो फॉरवर्ड इजली, स्मूथली। दे शुड मेक द स्टोरी विविड एंड इंटरेस्टिंग। और इससे क्या होती है, विविधता आती है, अलग तरह की हमारी स्टोरी बनती है। एंड इट्स इंटरेस्टिंग, इट लुक्स अ इंटरेस्टिंग, उसको सुनने में हमें इंटरेस्ट आता है, लिखने में इंटरेस्ट आता है। सो दैट वी हैव टू ऑलवेज माइंड दैट कि यूज़ द डायलॉग्स। इसलिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि यूज़ द डायलॉग्स वेन एवर यू राइट द स्टोरी। फिफ्थ पॉइंट यू हैव टू माइंड, पांचवा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यूज शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत क्रिटिकल सेंटेंसेस नहीं बनाना कि उसने कहा कि वो आएगा कि उसकी वजह से एंड ऑल दैट। तो डोंट मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड मोर कंजक्शन वर्ड्स, कि उसी में आप कंजक्शन जोड़ते चले गए और एंड, बट, दैट, सिंस सब आप जोड़ते चले गए। नो, ऑलवेज मेक अ शॉर्ट सेंटेंसेस एंड सिंपल सेंटेंसेस। हमेशा कैसे बनाओ, शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करो विथ अ वैरायटी ऑफ इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। एज यू नो दैट कि देर आर सो मेनी काइंड ऑफ द, देर आर 4 काइंड ऑफ द सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों प्रकार के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। इंट्रोगेटिव भी बनाओ। इफ़ यू थिंक दैट कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना दो, असर्टिव बना दो, एंड समवेयर जहाँ पे भी आपको लगता है तो निगेटिव सेंटेंस भी बना दो, एज योर विश। तो ऑन दैट टाइम यू मेक अ वेराइटी ऑफ द सेंटेंसेस। आप वेराइटी, भिन्नता ला सकते हो सेंटेंसेस में। एंड व्हेन यू यूज़ अ वेरिएशन, तो वेरिएशन का यूज़ करके यू गेट अ गुड मार्क्स in your exam. So that please mind it that ki use a short simple sentences and with a variety of, it means somewhere make a interrogative WH type of questions and all that, and sometime make a exclamatory sentences, sometime assertive and negative sentences. 6th point you have to mind that use phrases, मुहावरों का इस्तेमाल करो। use the phrases are the proverbs, प्रोवर्ब्स कहावत, जो भी प्रसिद्ध कहावतें हैं, अगर आपकी स्टोरी में सुटेबल बैठ रही है तो ऑन दैट टाइम यूज़ इट, नेवर नेग्लेक्ट इट, यूज़ इट। कि यूज़ द फ्रेजेस आर द प्रोवर्ब्स, एंड व्हेन यू यूज़ फ्रेजेस आर द प्रोवर्ब्स, पुट इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आर इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखो या डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखो, एज योर विश, बट यूज द फ्रेजेस आर द प्रोवर्ब्स। नेक्स्ट यू हैव टू माइंड दैट कि यूज अ एक्टिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो मेक अ एक्टिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, बट यूज एक्टिव वॉइस। एंड समवेयर जहाँ पे आपको लगता है कि पैसिव वॉइस में भी यू कैन राइट। डेवलपिंग अ स्टोरी विल नॉर्मली इन अ पास्ट टेंस, ऑलवेज माइंड इट। जब भी आप स्टोरी डेवलप कर रहे हो तो राइट इन अ पास्ट टेंस, उसको हमेशा सिंपल पास्ट टेंस, आइदर यू कैन राइट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोनों में से कोई भी टेंस में लिख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली यू यूज़ अ सिंपल पास्ट टेंस एंड समवेयर और कहीं कहीं पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करो। यूज़ लिंकर्स, लिंकर्स मतलब होता है जोड़ने वाले शब्द। यूज़ लिंकर्स टू लिंक अप योर स्टोरी, हमेशा लिंकर्स वर्ड के यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक ऑल्सो,
बिसाइड्स उसके बदले, फर्दर आगे, इन द मेन टाइम उसी समय। अब स्टोरी में ऐसा होता है ना, ऑन दैट टाइम, ऑन द मीन टाइम, उसी समय ऐसा हो गया, नेक्स्ट डे एट्सेट्रा। तो ये सारे वर्डिंग्स माइंड इट दैट कि लाइक ऑल्सो, बिसाइड्स, फर्दर, इन मीन टाइम, नेक्स्ट डे, व्हाट वाज हैपन इन द स्टोरी। तो इन सब वर्ड्स का आपको इस्तेमाल करना है। तो इसको कहते हैं लिंकर्स वर्ड। लिंक अप योर स्टोरी, अपनी स्टोरी को बढ़ाने के लिए यू हैव टू यूज़ द लिंकर वर्ड्स। नेक्स्ट, द स्टोरी मस्ट एटलीस्ट हैव अ मिनिमम 3 पैराग्राफ्स। कि स्टोरी जब भी आप लिखते हो तो मिनिमम 3 पैराग्राफ्स यू हैव टू मेक। 3 पैराग्राफ आपके होने चाहिए। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ इज़ अ बिगिनिंग एंड सेकेंड पैराग्राफ इज़ अ मिडल पार्ट ऑफ द स्टोरी। इट मीन्स वहाँ पे आप जो है जो भी स्टोरी में क्या हुआ है वो सब वहाँ पे लिखोगे। एंड लास्ट थर्ड पैराग्राफ इज़ फॉर द एंडिंग, कंक्लूजन, व्हाट वाज द हैपन एट द एंडिंग, क्या हुआ स्टोरी में। तो इस तरह से यू हैव टू मेक अ 3 पैराग्राफ्स। जब भी आप स्टोरी डेवलप करते हो तो आपको 3 पैराग्राफ में स्टोरी लिखनी है। बिगिन द स्टोरी विथ एन अप्रोप्रिएट टाइटल। इट्स अ मस्ट कि जब भी आप स्टोरी लिखते हो तो पहले माइंड में ये सब बातें सेट करनी है। एंड बिगिन योर स्टोरी विद द प्रॉपर टाइटल। एक अप्रोप्रिएट सुटेबल टाइटल होना चाहिए। ऑलवेज माइंड दैट कि योर स्टोरी इज़ आस्किंग इन द एग्ज़ाम 3 टाइप्स। आपका एग्ज़ाम में जो है 3 टाइप से स्टोरी पूछी जाती है। सम टाइम दे गिव अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट मीन्स बिगिनिंग दे दिया जाएगा और बाकी की स्टोरी आपको डेवलप करनी होगी। जैसे रोहन एंड सोहन वॉज अ बेस्ट फ्रेंड एंड दे वेंट डैश डैश डैश। अब आप स्टोरी डेवलप करो तो इट्स योर बिगिनिंग पॉइंट। एंड सम टाइम इट्स हैपन दैट कि मिडल पॉइंट, मिडल का भाग जो होता है वो आपको दिया रहता है और यू हैव टू इमेजिन योर ओन कि स्टार्टिंग में क्या हुआ रहेगा और एंडिंग में क्या हुआ रहेगा, व्हाट वाज हैपनिंग एंड इन द स्टार्टिंग एंड एट द एंडिंग। यू हैव टू थिंक योर ओन। आपको अपने आप से वो सोचना होगा। एंड लास्ट वन इज़ द थर्ड टाइप कि आपको पूरी स्टोरी जो है खुद से इमेजिन करनी है और लास्ट में आपको दिया रहेगा कि व्हाट वाज हैपनिंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डैश 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 दे दिया जाएगा और लास्ट में लिखा रहेगा ही गॉट हिज लॉस्ट डॉग। उसको अपना खोया हुआ कुत्ता मिला। इट मीन्स यू हैव टू इमेजिन दैट कि यस, एक इंसान था, उसके पास एक कुत्ता था, उसका कुत्ते के साथ में, डॉग के साथ में क्या रिलेशंस था एंड हाउ ही वॉज अ लॉस्ट, कैसे वो खो गया। यू हैव टू डेवलप योर ओन। और लास्ट में आपको बताना कि ही फाउंड हिज लॉस्ट डॉग। तो इन दिस वे द स्टोरी विल आस्क इन योर एग्ज़ाम एंड यू हैव टू मेमोराइज दीज पॉइंट्स। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।